मुल्तान टेस्ट दूसरा रोज और अब तक 32 विकेटें गिर चुकी हैं। वेस्ट इंडीज के लिए बिछाए गए स्पिन के जाल में यूं लगता है कि पाकिस्तानी टीम खुद ही फंस गई है। दूसरी इनिंग्स का आगाज किया पाकिस्तानी टीम ने 254 रन के हदफ में, तो 9 रन पर ही 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। याद रहे कि आज दूसरा ही दिन है और अभी चाय के बाद का खेल खेला जा रहा है। बिल्कुल, आपको बताएं कि इससे पहले साजिद खान और नुमान अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया था और अबरार और काशिफ ने 1 विकेट ली थी। वेस्ट इंडीज़ की जो इनिंग्स थी उसका अहवाल क्या है वो इस रिपोर्ट में जानिए। मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ ने दूसरी इनिंग्स 9 रन की बरतरी के साथ शुरू की। कप्तान ब्रेथवेट और मिकाइल लुइस ने 50 रन की बुनियाद रखी। फिर आमिर जंगू ने कप्तान के साथ स्कोर 92 रन तक पहुंचाया। ब्रेथवेट की 52 रन की इनिंग्स नुमान अली ने तमाम की। उसके बाद रन भी बनते रहे और विकेटें भी गिरती रही। इमलाज ने 35, सिंक्लेयर ने 28 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 244 रन बनाकर आउट हो गई। नुमान अली और साजिद खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। अबरार और काशिफ ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान को टेस्ट और सीरीज में कामयाबी के लिए 254 रन का हदफ मिला है। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। कामरान मोहम्मद हुरैरा और शान मसूद 2 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 4 रन, जबकि कामरान गुलाम इस वक्त 2 रन पर क्रीज पर मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी वजीर आजम सर कियर स्टार्मर की तारीफ की है। एयरफोर्स 1 में सवार एक बरतानवी सहाफ़ी के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सर कियर स्टार्मर ने अब तक बहुत अच्छा काम किया है और हमारे दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि वो 24 घंटों में सर कियर स्टार्मर को कॉल करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और सर कियर स्टार्मर के दरमियान कई मुलाकातें हो चुकी हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान भी सर कियर स्टार्मर न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। जब ट्रंप से पूछा गया कि वो बतौर सदर किस मुल्क का पहला दौरा करेंगे, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि वो मुल्क सऊदी अरब या रिवायती तौर पर बरतानिया हो सकता है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती अमल में रुकावट। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इरफान सिद्दीकी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी हैदर। जी, मुज़ाकराती अमल में रुकावट से मुताल्लिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान इरफान सिद्दीकी से जियो न्यूज़ ने गुफ्तगू की है और जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर की जानिब से वाज़ेह किया गया कि मुज़ाकरात की इब्तिदा में हुकूमत ने ताख़ीर की, जबकि कमीशन की तश्कील के अमल में भी ताख़ीर की जा रही है और पीटीआई का फैसला वही है जो बानी पीटीआई ने किया। उन्होंने मजीद कहा कि अभी भी हुकूमत अगर संजीदा है तो एक मुस्बत कदम उठाए तो हम बानी पीटीआई से बात करेंगे। 7 दिन खत्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल ऑफिशियली खत्म हो चुका है। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे, उसके बाद हम देखेंगे। हुकूमत अगर संजीदा है और हुकूमत कमीशन बनाए तो कमीशन के टीओआरस पर बैठने का अगर वो कहे तो हम जायजा लेंगे। दूसरी जानिब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान ने इस पर यह वाज़ेह किया है कि पीटीआई ने एकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात खत्म किए, जो कमेटी ही नहीं खुद पीटीआई के लिए हैरान कुन थे। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अडयाला जेल से बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया कि बानी ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि मुज़ाकरात की गुंजाइश खत्म है। इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि फिर बाद में उसी शाम ये जवाब पेश किया गया कि साहबजादा हामिद रजा के घर पर पुलिस गिरफ्तारी के लिए गई, इसलिए मुज़ाकराती अमल नहीं हो सकता। जबकि इरफान सिद्दीकी ने कहा कि साहबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात पर एब्सोल्यूटली नॉट के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तयशुदा एलामिये के मुताबिक 7 दिन से कबल ना कोई जवाब देंगे, ना कमीशन के होने या ना होने का ऐलान करेंगे। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हम बाहर बात नहीं करेंगे, कमेटी के टीओआरस का तमाशा हम नहीं बनाएंगे जिस तरह यानी हैदर हम ये कह सकते हैं कि स्टेटस को की सूरत हाल है जो 2 दिन पहले थी, जब पीटीआई कह रही थी, बैरिस्टर गौहर कह रहे थे कि पहले कमीशन का ऐलान कर दें तो बात हो सकती है, अब उन्होंने मशरूत कर दिया है, वही पोजीशन बरकरार है आज भी। बिल्कुल ऐसा ही है। एक अना नजर आ रही है दोनों जानिब से कि वो अपने फैसले नहीं कर पा रहे, लेकिन इरफान सिद्दीकी की जानिब से ये बताया गया है कि चूंकि एलामिये में दोनों ने कहा था कि 7 वर्किंग डेज के बाद 28 तारीख को इकट्ठे होंगे अगली नशिस्त में, तो हम नशिस्त में ही कमीशन के तश्कील या तश्कील ना होने का जवाब देंगे। बाहर हम किसी भी धमकी या बाइकाट का ऐसे जवाब नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा हैदर, एक और चीज भी वाज़ेह कीजिएगा जो बैरिस्टर गौहर ने किया। उन्होंने कहा है कि कमीशन के टीओआरस तय करने के लिए अगर हमें बुलाते हैं तो बानी पीटीआई की जानिब से हमें हिदायत की गई है, यानी कि कुछ लचक भी दिखा रहे हैं बैरिस्टर गौहर इस पर।
देखिए, बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता रोज भी यही कहा था कि कमीशन का ऐलान कर दें तो फिर हम भी चीजों को देखेंगे। आज उन्होंने इसी हवाले से वाजे किया है कि अगर कमीशन का ऐलान कर दिया जाए और TORs के हवाले से, क्योंकि कमीशन की तश्कील के बाद एक कमीशन किस तरह काम करेगा इस पर TORs होने हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर कमीशन का ऐलान कर दिया जाए उस सूरत में TORs तय करने के लिए हमसे राब्ता किया जाए तो हम पार्टी के साथ बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हम अपडेट लेते रहेंगे आपसे। भारत के यौम जमहूरिया पर आज कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ यौम सियाह मनाया जा रहा है। कश्मीर में भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर कश्मीरियों ने एहतजाज किया और घड़ीपन चौक तक रैली निकाली। मीरपुर, समानी कंट्रोल लाइन, भिम्बर, अठमकाम, वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर भर में भारत के कश्मीरी अवाम पर मजालिम और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और रैलियाँ निकाली गयी। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक कश्मीरियों को हक खुद इरादियत नहीं दिया जाता उस वक्त तक भारत का यौम जमहूरिया कश्मीरियों के लिए यौम सियाह ही रहेगा। मुतालबा करते हुए कहा कि आलमी बरादरी भारत के गैर कानूनी इक़दामात और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और कश्मीरी अवाम को उनका हक खुद इरादियत दिलवाने में अपना किरदार अदा करे। खुर्रम में काफिलों की आमद के साथ ही अशियाए खुरनोश अब सस्ती होने लगी हैं। तफसील बता रहे हैं अली अफजल अफजाल। मैन शाहरा और हमदर्द के दीगर रास्ते और अफगान सरहद बंद होने के बायस पारचनार, बुशरा और मलिक इलाकों में अशियाए खुरनोश रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की किल्लत थी। कन्वाइयों का जो सिलसिला शुरू हो से आवाम को अशियाए खुरनोश मिल रही है, बल्कि नरखों में भी कमी आई है। कन्वाई नहीं आ रही थी तो रेट काफ़ी ज़्यादा थे, गरीब आदमी के तो उनसे बिल्कुल बाहर थे। अभी थोड़ा सा गुजारा होने लगा है। पहले जो रेट थे चीनी का वो 14,000 थे, घी 10,000 से लेकर 12,000 थे। अभी तकरीबन डाउन हो गए रेट, अभी नॉर्मल है रेट। कन्वाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है तो हुकूमत को चाहिए कि कन्वाई एक दो दिन में होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयों में 30 खवारिज की हलाकत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है, ये कहना है मरियम नवाज शरीफ का। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयों में 30 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। साथ ही इनका कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। कराची और इस्लामाबाद में मैराथन हो रही हैं तो पेशावर में साइकिल रेस। पेशावर में 70 किलोमीटर की नौशहरा से पेशावर चमकनी तक साइकिल रेस फरमान मोहम्मद ने जीत ली। मोहम्मद यूसुफ दूसरे और आकिब शाह तीसरे नंबर पर रहे। रेस में मुल्क भर के 150 से ज़ायद साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। तीनों टॉप पोजीशन सुई सदन के साइकिलिस्ट के नाम रही। बिजली चोर होशियार, लेस्को हुकाम कहते हैं कि 200 बड़े नादहिंदगान और बिजली चोरों की फहरिस्त तैयार कर ली है। क्या करने जा रहे हैं जानेंगे जवाद मलिक से। जीटाबाद। जी बिल्कुल, लेस्को में इस वक्त एक भरपूर ऑपरेशन जारी है जिसमें न सिर्फ बिजली चोरों के खिलाफ और खास तौर पर वो बिजली चोर जो सरहदी इलाकों में, दूर दराज देहाती इलाकों में होते हैं और वहां पर ये शिकायत सामने आई थी कि वहां पर कुंडे रात को डाल लिए जाते हैं मगरिब के बाद और सुबह फजर से पहले उतार दिए जाते हैं। तो वहां पर ना लेस्को काम जा सकते थे और ना पुलिस जा सकती थी। तो इस हवाले से लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने रेंजर्स की मदद ली है, ISI और IP की मदद ली है और वहां पर एक भरपूर ऑपरेशन जारी है। उसके साथ जो अरबों रुपए के डेट डिफॉल्टर थे जो साल से पैसे अदा नहीं कर रहे थे, ये तकरीबन खासतौर पर 1 करोड़ से ऊपर जो है इस वक्त पहली फहरिस्त तैयार की गई है जिसपे 200 से 250 बड़े डिफॉल्टर्स हैं, उनकी फहरिस्तें रेंजर्स को, ISI को और लेस्को काम ने उनको दे दी गई हैं और ये ऑपरेशन जारी है। और इसके बाद अगले मरले में ये बताया जा रहा है कि सरकारी इदारों के खिलाफ भी ऑपरेशन होगा और खासतौर पर 5 से 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक जो डिफॉल्टर होंगे उनकी तादाद जो हजारों में है। इन्होंने कोर्ट केसेस किए हुए हैं और गायब हुए हैं, तो इनकी जायदादें भी जब्त होंगी और इनकी रिकवरी की जाएगी। बहुत शुक्रिया जवाब मलिक आपका।